सर मैं बोल रहा था कि उसके पूरे सारे मतलब जैसे चीज को समझने के लिए वो जो वीडियोस अपलोड होने के बाद उसको एक आध से तीन चार मर्तबा देखेंगे तो थोड़ा वो अच्छे से समझ आएगा सर। हाँ बिल्कुल, वीडियो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी तभी आप लोगों को समझ आएगा। एक एक दो बार से नहीं चलता वो काम। ये टॉपिक तो आपने इतनी कॉम्प्लिकेट बनाया कि उसको मजबूरन चार से पांच मर्तबा देखना ही पड़ेगा अभी। बिल्कुल। मैंने सर की 5वीं वाली जो वीडियो है ना वो 8 से 10 बार देखी है तब जाके समझ आया मुझे। इंशाल्लाह वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। ये आने वाली जो वीडियोस देखोगे तो मैं कहता हूँ आपका वो एक किस्म का रट्टा हो जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। उसमें आप लोग इन कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। साथ साथ वीडियो देखोगे ना, अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डेली की एक वीडियो लगाता जाऊं। तो चलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है एसएनआर, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हर जगह से ये आपने नाम सुना होगा और ट्रेडिंग में ये बहुत एक अहम नाम है और ये टॉपिक एक बहुत अहमियत रखता है। हर बंदा इसे मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाता है, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मुख्तलिफ तरीक़ाकार से बताता है, पढ़ाता है। पर मेरा पढ़ाने का अंदाज कुछ और होगा। हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में वो मुश्किल लगे, पर वो चीज़ अच्छी होगी। अच्छा, ऐसा है, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? हम असल स्पोर्ट उसे लेते हैं या रेजिस्टेंस उधर लेते हैं जिधर मार्केट एक चल रही है एक वे में और उधर से रिवर्स कर जाए, उधर से रिवर्स कर जाए, हम इसे रेजिस्टेंस के तौर पर ले लेते हैं। और मार्केट जब नीचे आ रही है और कैंडल जब चेंज हो जाए तो इसे हम सपोर्ट लेते हैं। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, मार्केट में छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं। और जब भी मार्केट रिवर्स होती है, जब भी मार्केट रिवर्स कैंडल टू कैंडल चेंज होता है, मतलब रेड कैंडल में जा रही है ग्रीन में आ गई, तो कभी भी अपने लेवल के अलावा मार्केट रिवर्स नहीं हो सकती। लेवल के अलावा मार्केट रिवर्स हो ही नहीं सकती। क्यों? कि एक असूल है, मार्केट का कानून है बायर सेलर्स का, भाई आप एक लेवल तक आएंगे, हम उधर से आपको कैच करेंगे, हम अपनी मार्केट आगे चलाएंगे। अब अगर ये बात है तो इस तरह तो आप सोच रहे होंगे भाई ये तो इधर से कभी इस तरह कैंडल आती है रेड, फिर ग्रीन आती है, तो ये तो लेवल ना हुआ। आप कह रहे हैं कि मार्केट हर लेवल से, ये लेवल होता है इधर। अब हम वो लेवल डिफाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी कि हम दो कैंडल को, तीन को कंपैरिजन करें तो एक कैंडल निकलती है, एक कैंडल निकलती, दो कैंडल का कंपैरिजन करते थे तो एक कैंडल निकल आती थी। तो आज हम कैंडल का कंपैरिजन करके एसएनआर निकालेंगे, दो कैंडल्स में से एसएनआर फाइंड करेंगे। और इस एसएनआर को, अब मैंने एक चीज आपको जब मनी मैनेजमेंट वाली क्लास पढ़ा रहा था उसमें एक चीज बताई थी कि अगर ये चीज़ें हम एसएनआर के साथ फिल्टर करें तो हमारी एक्यूरेसी मजीद बिल्ट हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मार्केट क्रैक कॉन्सेप्ट है या कुछ जिसमें हमें लॉस का सामना करना पड़ता है अक्सर औकात, पर हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं था। हम उसे उसके साथ चलो ट्रेंड के साथ फिल्टर कर लिया, वो नज़र आ रहा होता था, विक के साथ फिल्टर कर लिया, पर हमें एसएनआर नहीं पता था। तो देखो मार्केट में छोटे छोटे एसएनआर होते हैं। सबसे पहले हम दो कैंडल को लें, एक ये ग्रीन कैंडल आई और दूसरी कुछ इस तरह कैंडल गई और कुछ इस तरह से बन गई। ये दो कैंडल्स ग्रीन की बन गई। अब इसमें से हमने एसएनआर तलाश करना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, दोनों चीजें। अगर सेलर्स की हैं तो रेजिस्टेंस होगा, बायर्स की हैं तो सपोर्ट। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हमारे यहाँ ये चीज जोन सी है, ये एरिया, ये एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब ये हर दूसरी तीसरी कैंडल में पाया जाता है। अब जब पाया जाता है तो अक्सर औकात कैंडल इस तरह आती है, इस तरह कुछ कैंडल बनती है, ये एक पैटर्न बना आपका, 2 ग्रीन 1 रेड। नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन।
अब आपको देखने में समझ नहीं आ रही होती भाई इधर तो कोई लेवल भी नहीं था, तो ये कैंडल ग्रीन कैसे बन गई। ऐसा ही होता है ना, अक्सर समझ भी नहीं आता भाई इधर तो कोई सामने सामने चीज़ भी नहीं थी, कोई लेवल भी नहीं था, कैंडल हमारा इधर पैटर्न भी बना, फर्ज करो ये इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, फर्ज करो ये इंगल्फिंग हो गया, पैटर्न भी बना, विक क्रॉस भी थी, सब कुछ था, पर इसने वर्क ही नहीं किया, इसने वर्क ही नहीं। उसका रीज़न ये आपका एक लेवल है बीच में, ये एरिया आपका एक लेवल है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इसे क्यों कह रहे हैं, इसे हम सपोर्ट क्यों ले रहे हैं, इसे सपोर्ट इस रीजन के तहत ले रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी तशरीह करता हूं। ये एरिया क्या था, ये एरिया हमें क्या इंडिकेशन देता है कि इधर सेलर्स की एंट्री है। बायर्स की ऊपर वाली विक में सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स ने अपनी एंट्री दिखाई। अब जितना एरिया सेलर्स ने एंट्री दिखाई, जब दोबारा नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई तो क्या हुआ, वही सेलर्स नीचे लेके गए उस चीज को पहले। अब जितने सेलर्स इधर थे ना, उन्हीं ने इधर जोर लगा दिया, पर इससे ज्यादा नीचे नहीं लेके जा पाए, इससे ज्यादा मार्केट को नीचे नहीं लेके जा पाए। जब नहीं लेके जा पाए तो इस एरिया को बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। तो मतलब कि इस एरिया में जो सेलर्स थे वो इधर आके जो बचे कुचे थे वो भी खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए। पर इस एरिया में सेलर्स थे, इस एरिया में सेलर्स थे, खत्म हो गए पर सेलर्स मौजूद थे। अब जब सेलर्स इस एरिया में थे, बायर्स ने कंट्रोल किया, तो वो एरिया किसके कंट्रोल में आया। अब जिस तरह हमारी पाकिस्तान इंडिया की जंग है, तो एक बॉर्डर अगर इंडिया जिस तरह कंट्रोल कर ले तो वो एरिया किसके कंट्रोल में आएगा, इंडिया के। अगर पाकिस्तान कर ले तो पाकिस्तान के। अब ये सीरियस ना ले जाना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसी तरह जब बायर्स ने कंट्रोल किया तो वो सेलर्स के हाथ से निकल गया। अब जब सेलर्स के हाथ से निकला तो जहरी बात है बायर्स उधर अपनी फौज बिठाएंगे, भाई इधर कोई आसपास आया तो खड़का दो से, उनके कंट्रोल में आ गया। जब कंट्रोल में आया तो जब दोबारा सेलर्स की कैंडल आएगी और किस सूरत में और कैसे वर्क करेगा ये भी सुनो। जब दोबारा सेलर्स की कैंडल आएगी, ये एक लेवल है और इस एरिया में अपनी कमजोरी को जाहिर करेगी। अब आपने मेरी एक चीज पर कब्जा किया हुआ है, मैं आपसे दोबारा लेने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो मैं उसी टाइम ले लूंगा। अगर मेरे में थोड़ी सी कमजोरी हुई, मैं ज्यादा ताकतवर ना हुआ आपसे, तो मैं अपनी कमजोरी जाहिर करूंगा, भाई मेरे में इतनी सकत नहीं है, इधर तक आकर रुक जाऊंगा, कोशिश करके रुक जाऊंगा। तो जब सेलर्स इस एरिया में आएगा और अपनी रिजेक्शन जाहिर करेगा तो नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड नहीं बनेगी, चाहे आपका डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, आपकी विक क्रॉस है, इंगल्फिंग है, कोई भी है, आपकी कैंडल नहीं बनेगी, आपका डबल कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, जब आपका एक ट्रेंड चार है, एक ट्रेंड चार, आप याद रखो, अब एक जब ट्रेंड चार है तो आपका क्या होगा कि इस एरिया में 2 ग्रीन 1 रेड का पैटर्न फिर काम करेगा। ये कंफर्मेशन होगी साइकोलॉजी पैटर्न्स की, एक और ये कंफर्मेशन है, एक और कंफर्मेशन है, ज्यादा वर्क करेगा। उसके अलावा आप जब आपका अगर न्यू मोमेंटम की ट्रेड है वो आपकी लॉस हो जाएगी, वो आपकी न्यू मोमेंटम की ट्रेड अगर काम नहीं करेगी। अब हमने न्यू मोमेंटम के स्टार्ट होने के लिए रेफरेंस पढ़ा, उसके बाद विक भी साथ पढ़ा, साइकोलॉजी पैटर्न्स भी पढ़े, कंसोलिडेटिंग मार्केट भी पढ़ी, बहुत सारे रीजन पढ़े, पर एक और रीजन ये लेवल्स का है। हम अगर लेवल्स के साथ फिल्टर करेंगे, अब एक बंदा सवाल पूछ रहा था लेवल्स क्या होता है, कोई बता सकता है सही तरीके से लेवल्स क्या चीज हो सकती है, किसे बोलते हैं, कोई पुराना बंदा हो, स्टूडेंट? सर जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है वही वही लेवल होते हैं, और अगर रेजिस्टेंस है तो इधर हमारे पास ना सेलर होते हैं, और सपोर्ट है तो इधर हमारे पास बायर्स होती। मार्केट का एक रिवर्सल एरिया को हम एक लेवल ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं सिंपल आसान लफ्जों में बताऊं, जब भी कैंडल एक रिवर्स होती है, हम लेवल्स मींस के सिंपल आसान लफ्जों में बताता हूं। मैं आपको पहले ये बता दूं, पहले मैं पढ़ाता था, इस पर नहीं पढ़ाया, अब लेवल्स आप समझिएगा गौर से।
मैं एक चार्ट इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। आपने अक्सर मैच देखते होंगे तो एक साइड पे रन लिखे होते हैं और एक साइड पर इधर बॉलें लिखी होती हैं और इधर कुछ रन से इस तरह किस्म का होता है। अब मैं तो ज़्यादा मैच वगैरह नहीं देखता, तो उसमें एक लाइन इस तरह चल रही होती है। वो एक पॉइंट पे जब आती है इस एरिए पे, आप इस एरिए का निचोड़ निकालकर इधर आपको पता चल जाता है कितने ओवर कितनी बॉल्स। एक साइड पे ओवर होते हैं, एक साइड पे बॉल्स होती हैं। कितने ओवर्स में कितनी बॉल हुई हैं और कितने स्कोर, इधर आपको एग्जैक्ट मालूमात आसानी से मिल जाती है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब मैंने ये क्यों बनाया, अब सवाल किया है तो मेरा काम है उसे क्लियर करना। एक मार्केट जा रही है इस तरह से ऊपर, ये एक पॉइंट है जिधर से मार्केट डाउन आई थी, जिधर मार्केट डाउन आई थी और फिर दोबारा ऊपर जा रही है। उसके बाद ये एक पॉइंट है जिधर मार्केट डाउन आई थी और फिर ऊपर जा रही है। अब अगर ये डाउन आ रही है इसका भी कोई रीज़न होगा और ये अप जा रही है इसका भी कोई रीज़न होगा। अब सिंपल आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। ये एक मैंने लाइन लगा दी, एक लाइन लगा दी और इस लाइन पे मार्केट की कीमत है 200। मार्केट की कीमत कितनी है? 200। और मार्केट स्टार्ट हुई इस एरिया से। इस एरिया में मार्केट की कीमत है 50। इस एरिया में मार्केट की कीमत है 50। अब मार्केट ऊपर जाती है, फर्ज करो 100 तक पहुंची। जब 100 तक पहुंचेगी तो वो उधर से हो सकता है गिर जाए। मैं मिसाल दे रहा हूं, मार्केट का अपनी वैल्यू है। इस एरिया में कीमत थी 100, किधर से स्टार्ट हुई? 50 से। अब जब एक चीज़ आप लोग अपने ज़िंदगी में अच्छे बायर सेलर्स हैं, आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ मुझे सस्ती मिले, और जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो कोशिश करते हैं मुझे उसकी प्राइस ज़्यादा मिले, उसका रेट ज़्यादा मिले। अब मैंने एक चीज़ खरीदी 50 पर, अब मैंने 50 पर ख़रीदी, मैंने आगे बेचने के लिए ख़रीदी, कारोबार के लिए एक चीज़ ली, तो क्या मैं उसे 50 पर ही सेल कर दूंगा? मैं चाहूँगा ना वो डबल कर जाए या थोड़ा सा मुनाफा मुझे दे जाए। जब कीमत मेरी गई 100 पर, अब मुझे लगा कि भाई इधर कीमत बहुत है, 100 मेरे लिए बहुत है, मैंने वो चीज़ सेल कर दी। जब मार्केट में अक्सर बायर्स चीज़ को सेल करेंगे तो मार्केट डाउन गिरेगी। जब डाउन गिरेगी तो वो एक आपका लेवल बन जाएगा कि भाई ये ऐसा पॉइंट है जिधर से बायर सेलर्स हरकत में आए, जिधर से बायर सेलर्स हरकत में आए। ये मेरा एक लेवल लग गया। अभी 100 मार्केट की हाइट पॉइंट क्या था? 100 से ऊपर नहीं गई, उसके बाद गिरना शुरू हो गई। जब गिरना आएगी तो इधर तक आ गई, इस एरिया तक, इधर आ गया 75। अब जिन लोगों से मिस हुआ 50 पर खरीदना, जिन लोगों से मिस हुआ 50 पर खरीदना, वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे भाई 100 तक मार्केट गई है, दोबारा जा सकती है, एक लेवल है 100 का, एक हाईएस्ट पॉइंट है 100 का, तो मार्केट दोबारा 100 तक जा सकती है। अब 50 तक हमें चांस लगता है आए या ना आए, तो 75 दरमियान की कीमत है, हम इधर से खरीद लेते हैं। अब जब जिन्होंने बेचा था, अब सब में तो नहीं बेचा होगा 100 पर, कुछ लोगों ने रख भी लिया होगा, लालची लोग भी होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई 100 हुआ तो 200 भी तो हो सकता है। अब जब वो मार्केट को गिरता हुआ देखेंगे ना, वो कहेंगे चल भाई 100 तो 100 से तो गिर गई, 25 ही ऊपर हमें मिल गया, 25 बहुत हैं। वो क्या करेंगे? वो भी इधर से बेच देंगे। वो क्या करेंगे? वो इधर से बेचेंगे और बहुत सारे लोग खरीद लेंगे उस चीज़ को। उन्हें पता होगा कि मार्केट दोबारा, जो इंसान मार्केट में अच्छा जिसे नॉलेज होगा वो कहेगा भाई मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट को देखकर पहचान जाएगा, वो खरीदेगा। खरीदेगा तो वो एक कीमत को क्रॉस करके 200 पर चली गई। अब जिन्होंने 100 पर नहीं बेचा था उनकी 50 से 200 तक गई तो कितना? 150 का प्रॉफिट। अब जिन्होंने 75 पे लिया तो उनका कितना? 125 का प्रॉफिट। अब जब उनके प्रॉफिट डबल होंगे ना,
एक कीमत आएगी 200 पर, एक जैन बनाया भाई, एक हम 200 पर लेवल लगाते हैं, हम इस लेवल पे मार्केट आएगी, हम सेल कर देंगे, फिर इधर से मार्केट थोड़ी सी गिरेगी, जब दोबारा 100 तक आएगी फिर कुछ लोग खरीदेंगे, जो इधर से मिस हो गया जिनका, वो इधर से खरीदेंगे, जिन्हें पता है मार्केट दोबारा 200 तक जाएगी, और जो लोग 200 से ऊपर की लालच कर रहे थे वो इधर बेचना फिर शुरू कर देंगे, वो फिर मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी, फिर बायर सेलर्स आएंगे, उनके आपस में बहस होगी और मार्केट इस तरह एक मूवमेंट लेती है, हरकत करती है। अब समझ आया, क्लियर हुआ कि लेवल्स क्या होते हैं, मार्केट्स लेवल को कैसे प्रेफर करती है, उन पे कैसे वर्क करती है। मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया बायर सेलर्स का, ज़्यादा मार्केट वाले वे में या कोई अंग्रेज़ी उसमें नहीं बताया, इंग्लिश में, कि आपको समझ ना आए। अब ये जो से पॉइंट होते हैं ना, एक बायर सेलर्स का एरिया, वो एक आपका लेवल के तौर पर काम करता है। लेवल के तौर पर कैसे काम करता है कि जब 200 पर आएगी ना मार्केट, तो कुछ लालची लोग होंगे भाई, 200 पर पहले भी लोगों ने, बहुत सारों ने बेचा था, अब दोबारा हो सकता है इधर लोग बेचें, हो सकता है, और बाज़ दफ़ा बिक भी जाता है मार्केट, इस तरह नीचे भी आ जाती, ऊपर नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती। वो किन वजूहात की वजह से नहीं जाती, क्या रीज़न है उस चीज़ के, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ हम मार्केट का ग्राफ अभी बता रहा था, कैंडल वाइज हम साथ साथ पढ़ेंगे, हर कैंडल को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे और उसमें से एसएनआर हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ये मैं रिमूव करता हूं और आ जाता हूं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या था कि दो कैंडल के बीच में एसएनआर, पहला किस्म का, पहला हमारा एसएनआर क्या होगा। अब इस कैंडल के में क्या क्या हो सकता है, कैसे, अगर कैंडल कुछ इस किस्म की हो, उसकी विक ऐसी है और दूसरी कैंडल की इस तरह से कुछ है, तो इसमें आपका ये लेवल काम नहीं करेगा। ये पहले वाला सही है, दूसरा काम नहीं करेगा। दूसरी सूरत में अगर कैंडल कुछ ऊपर गई इस तरह से है, एक की विक बड़ी है और दूसरी कैंडल इस तरह से है, तो उस सूरत में भी आपका काम नहीं करेगा। और भी मुख्तलिफ सूरतें हैं, अगर कैंडल की विक कुछ इस तरह से है और दूसरी कैंडल की विक कुछ इस तरह से है, बड़ी बड़ी हैं, तो फिर भी ये एरिया आपका काम नहीं करेगा। करेगा भी सही, पर उसमें एक कैंडल पूरी आ सकती है, आपको समझ नहीं आएगी कि हम ट्रेड किधर करें। अब ये कुछ लॉजिक थे। इसी की उलट सेलर्स की कैंडल का भी होगा। सेलर्स की कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, ओपन ऊपर से हुई, नीचे आई, रिजेक्शन खाई और क्लोज हो गई। अब दूसरी ओपन हुई, ऊपर गई, फिर इधर क्लोज हो गई। अब इसके बीच में ये जोन सा एरिया है, ये आपका एक लेवल होगा, और इस लेवल की निशानी क्या है, आपने ट्रेड कैसे लेनी है। आप इससे अपने साइकोलॉजी पैटर्न्स अच्छे तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, जो कि आपको पहले लॉस दे रहे थे। अब क्या होता है कि इधर से हम ट्रेड नहीं लेते कि भाई ये तो एक कोई पैटर्न बन रहा है, डबल कैंडल स्टिक का विक भी क्रॉस होती है, पर नहीं, जब इस लेवल में होगा आपको वो लॉस दे देता है, और आपको फिर रीज़न नहीं समझ आ रही होती कि हमें भाई इसने लॉस दिया तो दिया क्यों है, वजह इसकी क्या है। हम सब कुछ छान मारते हैं, हमने जो प्रीवियस पढ़ा वो सारा कुछ देख लेते हैं, पर हमें उसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा होता। तो ये एक छोटा सा लेवल है जो जिसे हिडन बोला जाता है, और भी हैं जो आम बंदे को नहीं पता होता कि ये लेवल है। देखो, दो कैंडल भी लेवल के तौर पर काम कर रही हैं। अभी मैंने एक सवाल आप लोगों को खुद ही बताया था कि हर दूसरे तीसरे मिनट बाद कैंडल चेंज होती है, तो ये भी मैंने साथ बोला कि लेवल्स के बगैर कैंडल चेंज नहीं हो सकती। किसी लेवल के बगैर सेलर्स एंड बायर्स नहीं आ सकते। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, छोटे छोटे लेवल होते हैं जिस रीज़न के तहत मार्केट चेंज होती है। ये अभी हमारा पहला है, हम आगे और भी मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। ये सबको समझ आ गया, क्लियर लिखो, फिर मैं आगे चलूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है इधर। जी पूछो। सर ये जो ग्रीन कैंडल है ना, दो टू रेड के बाद ये जो ग्रीन कैंडल आया है ना सर, उसने हमारे जो एसएनआर लेवल है ना वहां पर उसने क्लोजिंग दी है। इसका नीचे का विक जो क्रॉस होता है, इसका हम वेट करेंगे या नहीं?
नहीं, अगर आपका ट्रेंड डाउन का सर, है तो ये आपको डायरेक्ट रेट देगा। अक्सर आपने देखा होगा ना, विक ओके। क्रॉस भी होती है तो वो वर्क नहीं करता, आप ट्रेड भी मिस कर देते हो और कैंडल भी डाउन चली जाती है। अब एक और मैं बिल्कुल। मिसाल आपको दूं कि इसमें अगर कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हो, इतिहास सारी बता दूं, फर्ज करो इस तरह से क्लोज हुई है, तो आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि बायर्स ने इस एरिया में कंट्रोल पा लिया, बायर्स ने दोबारा कंट्रोल पा लिया। उसके बाद अगर कैंडल कुछ इस तरह से हो जाए और इस एरिया में रिजेक्शन है, फिर आपको अच्छा वर्क देगी, फिर आपको ये अच्छा वर्क देगी। उसके अलावा अगर कैंडल इसे ब्रेक कर जाए या इधर आए और उसके ऊपर विक ना हो, रिजेक्शन जाहिर ना करे, तो तब भी आपने ट्रेड नहीं लेने, एहतियात करना है। आप समझिए बात को। अब किसी का क्वेश्चन है वो पूछो, नहीं तो क्लियर लिखो, मैं आगे टॉपिक पे चलूं। क्लियर है सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने एंड पे बताया ना, ये बता दें एक दफा दोबारा से। ये तीसरी कैंडल जो आपने मारूफुजू बनाई है ना, ये वाला, जी ये अगर कैंडल आपको रिजेक्शन ना दे, मैं दोबारा शुरू से बता दूं इसकी क्या क्या सूरतें। अगर कैंडल आपकी इस एरिया में इस तरह मुकम्मल क्लोज हो जाए और क्लोजिंग के बाद ऊपर वेक हो, तो आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, पहली सूरत। दूसरी है कि अगर कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हो और उसके ऊपर विक ना हो, रिजेक्शन जाहिर ना करे, कैंडल अपने लेवल के अंदर क्लोज हो गई पर उसमें रिजेक्शन नहीं है, ऊपर सेलर्स की एंट्री जाहिर नहीं हुई, तो मतलब कि आप बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ है, सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने ट्रेड नहीं करनी। तीसरी चीज, अगर कैंडल मुकम्मल ब्रेक कर जाए तो उस सूरत में भी आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर कैंडल इधर क्लोजिंग हो जाए और उसके ऊपर विक भी ना हो, और उसके ऊपर विक भी ना हो, तो फिर हो सकता है कि दोबारा एक ग्रीन कैंडल बन जाए। इस सूरत में आपकी ट्रेड ग्रीन के लिए बन सकती है, क्योंकि आपने रेड के लिए फिर ट्रेड नहीं करनी। रेड के लिए ट्रेड कब करनी है? जब कैंडल इस एरिया में आए और रिजेक्शन जाहिर करे, इस एरिया में आए और रिजेक्शन जाहिर करे, तो ये आपकी एक दुरुस्त ट्रेड होगी और आप डाउन के लिए जा सकते हो। आपका साइकोलॉजी 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट आपकी रेड कैंडल इधर से आ सकती है। अब अगर इधर आपका न्यू मूवमेंट की ट्रेड बन रही है तो आप फिर अवॉइड करोगे, न्यू मूवमेंट की ट्रेड को क्या करोगे? अवॉइड करोगे इस सूरत में। और चीज़ों के साथ तो फिल्टर बता दिया, तो इस सूरत हाल के साथ भी अवॉइड करोगे। और इस सब को बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं WOWSNR। WOW क्या बनता है? वाओ नहीं पढ़ना, विक ओवर विक। विक ओवर विक SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। समझ गए बात को? तो ये अपने पास नोट कर लो। जब मैं पूछूंगा तो मुझे नाम के साथ आप लोगों ने बताना है विक ओवर विक SNR, ठीक है? फिर ये ना कहना हमने पढ़ा किधर था। अब नेक्स्ट बारी पे चलते हैं। नेक्स्ट की सूरत में अब SNR और किस्मों के भी होते हैं। अच्छा, ये SNR, इसकी एक और एहतियात भी सुन लो। अगर कैंडल कुछ इस तरह से है, ये एक SNR बन गया, ऐसा नहीं है कि इसको आप ड्रॉ कर लो और आप बोलो कि भाई घंटे बाद मार्केट आएगी और मैं इधर ट्रेड करूंगा। ये भी एहतियात, ऐसे नहीं करना। ये आपका कितनी देर तक वर्क करेगा? आपकी 2 से 3 कैंडल के बीच में, इससे ज़्यादा ये आपका वर्क नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपका वर्क नहीं करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग SNR के तौर पर आपका 2 से 3 कैंडल्स के बीच में वर्क कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए, आगे के लिए नहीं कर सकता। तो ये बात भी मद्देनजर रखिएगा।
सर 2 से 3 4 से 5 भी हो सकती हैं कैंडल। नहीं, 2 से 3 4 से ओके ज्यादा सर। नहीं। अब उसके बाद आपके पैटर्न हमने पढ़े थे डबल कैंडल स्टिक के। ये एक बनता है इंगल्फिंग पैटर्न। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर गई, और अब ये क्वेश्चन ना मैंने पहले इसमें से पहले नहीं पढ़ाया किसी को, अब उनका कंफ्यूजन क्लियर होगा। मार्केट नीचे आ रही है ना, अब लेवल उसका नीचे पड़ा है, लेवल नीचे पड़ा है, पर मार्केट इधर से रिवर्स हो जाती है। ये सवाल हर बंदे के जहन में होता है। मार्केट अपने लेवल से पहले ही रिवर्स हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि ये जो सा पॉइंट होता है ना, ये आपका एक लेवल का काम करता है। किसी भी पॉइंट पैटर्न का ये जो सा ये वाला एरिया होता है ना, इसे की पॉइंट बोलते हैं। ये की पॉइंट आपका काम करता है, की लेवल जैसे बोला जाता है। आप मार्केट इधर से भी रिवर्स हो जाती है। अब ये सवाल बाज दफ़ा इधर आप एफवीजी देख रहे होते हैं या जोन वगैरह लगाते हैं, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। अब ये की लेवल क्यों काम करता है, इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है, ये क्यों इधर से मार्केट आती है और काम करना शुरू कर देती है, मार्केट को रिवर्स हो जाती है। अब अक्सर औकात हम क्या करते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं, भाई लेवल नीचे है, मार्केट ने नीचे जाना है, पर वो पहले ही रिवर्स हो जाती है और हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई मार्केट कर रही क्या है हमारे साथ, ऐसे पता है हम ट्रेड ले रहे हैं और ये मार्केट रिवर्स हो जाती है। जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मार्केट चेंज हो जाती है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं। जब भी मार्केट, अब ये देखो, ये सेलर्स के एरिया था इधर तक, अब सेलर्स के एरिया था तो सेलर्स क्या करते, इस एरिया को कंट्रोल करके रखते। पर जब बायर्स की कैंडल बनी, उसने नीचे से भी क्रॉस कर लिया, ऊपर से भी क्रॉस कर लिया। रेंज, पिछली कैंडल की रेंज को नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर से भी कवर किया, नीचे से भी कवर किया। अब रेंज में फिर सादे लफ्जों में जंग पे आ जाता हूं, आपका एक एरिया 5 मीटर का, आपकी दूसरी फौज आपके मुखालिफ जोन सी है वो 10 मीटर को आपके कवर कर ले पूरे आसपास, तो आप हल जुल तो नहीं पाओगे ना उस एरिया से। तो इसी तरह इस एरिया को बायर्स ने कवर किया, इसकी रेंज को, सेलर्स की रेंज को कंट्रोल किया। जब कंट्रोल किया तो ये एरिया किसका हो गया, बायर्स का। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लेवल्स का, माइक ऑफ करो जिसका आन है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लेवल्स का। अब ये एक लेवल क्यों बना, अब ये एक लेवल क्यों बना, क्योंकि इधर सेलर्स कम पड़ गए, बायर्स इस एरिया में ज्यादा आए। जब बायर्स इस एरिया में आए तो जब दोबारा मार्केट आएगी तो अब जिन्होंने बेचा और जो खरीदने से रह गए वो सोचेंगे भाई इस एरिया में आ रही है, खरीद लेते हैं, थोड़ी सी फिर ऊपर चली जाए, हो सकता है। तो ये एक लेवल बन गया। जब बायर्स इधर इस एरिया में स्ट्रॉन्ग हो गए तो जब दोबारा सेलर्स आएंगे, क्लोजिंग देंगे, हो सकता है बायर्स इन्हें दोबारा इधर से रिवर्स करा दे। अब ये पैटर्न दूसरी सूरत में आपकी रिट्रेसमेंट भी इसी वजह से काम करती है। अगर रिट्रेसमेंट, ये देखो, ये एक नीचे सपोर्ट है, उसके बाद आ गई रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट इस की लेवल से ऊपर होगी तो तब आपकी काम करेगी। अगर वो ऐसे नीचे होगी तो मतलब कि सेलर्स ने इस एरिया को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया, दोबारा कंट्रोल। ये रिट्रेसमेंट इस वजह से काम करती है जो अभी हमने पढ़ा। अब जब इस जगह पे रिट्रेसमेंट नहीं आएगी तो तब ये लेवल आगे आने वाले वक्त में आपका काम करेगा। अगर रिट्रेसमेंट आ चुकी है फिर इसका मतलब कि वो लेवल एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है। एक चीज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो वो कमज़ोर हो जाती है, नई तो नहीं रहती ना, वो पुरानों में शामिल हो जाती है क्योंकि वो चीज़ यूजेबल हो जाती है। तो जब एक चीज़ यूज़ हो गई, एक लेवल ने रिस्पेक्ट दे दी, तो जब दोबारा मार्केट आएगी तो वो आपकी फिर काम नहीं करेगी। ये इस चीज़ की थी एहतियात, ये इस चीज़ की थी एहतियात। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कुछ पढ़ते हैं।
ऐसा होता है कि मार्केट में, अब गैप्स वाला टॉपिक पे आते हैं। ये लेवल सबको समझ आ गया? किसी को कंफ्यूजन है? क्लियर लिखो आप। सर रिट्रेसमेंट में कंफ्यूजन है। जी पूछें, क्या कंफ्यूजन है? सर ये रिट्रेसमेंट कैंडल का जो आपने बताया नहीं, ये समझ में नहीं आया। रिट्रेसमेंट कैंडल मैंने डबल कैंडल स्टिक में पढ़ाया। जब एक ये लेवल है ना, सेलर्स की रेंज है, ये ओपनिंग प्राइस थी और ये नीचे क्लोजिंग। अब क्लोजिंग प्राइस को बायर्स ने क्रॉस कर लिया, विक कंफर्मेशन हो गई कि बायर स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इसकी रेंज को भी बायर्स ने कंट्रोल कर लिया, सेलर्स की कंफर्मेशन हो गई कि बायर्स इस एरिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, उसकी रेंज को क्रॉस करके निकल गए। अब जब दोबारा मार्केट आती है, अच्छा ये रिट्रेसमेंट ज़्यादा तब आती है जब विक क्रॉस नहीं होती। विक क्रॉस हो तो बहुत कम रिट्रेसमेंट आती है। अब रिट्रेसमेंट कैंडल, फर्ज करो नेक्स्ट कैंडल आ गई रेड। अब हमें कैसे पता कि ये रिट्रेसमेंट कैंडल है? हमें कैसे पता? अगर ये रिट्रेसमेंट कैंडल है तो ये ग्रीन और रेड कौन सा पैटर्न बनता है? कोई बता सकता है? क्या सर? ये ग्रीन और रेड, ये नेक्स्ट वाली रेड हैमर, ये क्या जी पैटर्न सर। बनता है? सर इनसाइड, रिवर्सल पैटर्न बनता है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस नहीं है ना सर। सर ये बुलिश का बेरिश का पैटर्न बनता है। इनसाइड बार। इनसाइड बार। कुछ और बंदा बताए। बेयरिश इनसाइड बार्स की। अब सबके जहन में इनसाइड बार है, सबके जहन में रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये एक, अब ये क्या है? ये हैमर नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन। ये एक हैंगिंग मैन है, हैमर नहीं रहा, ये एक हैंगिंग मैन है। दोबारा एक दफा शुरू से आप लोग वीडियो देखिएगा जिन्हें कंफ्यूजन है इस चीजों में, डबल कैंडल स्टिक की भी, सिंगल की भी। अब ये एक एज अ रिवर्सल पैटर्न है। अब पर ये रिवर्सल पैटर्न इस की लेवल से ऊपर क्लोज हुआ, इस की लेवल से ऊपर क्लोज हुआ तो ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी, रिवर्सल पैटर्न नहीं। अगर ये की लेवल इधर नहीं होता तो फिर ये आपका एक रिवर्सल पैटर्न काम करता, ये आपका नेक्स्ट कैंडल भी रेड आती, पर ये पिछली रेंज के ऊपर ही क्लोज हुआ जिधर सेलर्स की रेंज थी, जिधर सेलर्स की रेंज थी, तो ये फिर आपकी एक रिट्रेसमेंट कैंडल होगी, कंसीडर होगी। अब ये कितनी किस्म की आ सकती हैं? ये एक हैमर आया, उसके अलावा इधर रेड कलर की कुछ इस तरह की कैंडल भी आ सकती है, उसके बाद कुछ इस तरह की कैंडल स्पिनिंग भी आ सकती है। बॉडी का क्लोजिंग होना ऊपर है, विक का नहीं। किसका? बॉडी का। तो इस सूरतों में ये रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाएं तो ये फिर आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं कहलाएंगी, फिर आपका ये या तो रिवर्सल पैटर्न या तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी सूरत, अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आती, अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आती, कैंडल ये वाली जोन सी है, ये डायरेक्ट ऊपर निकल जाए मार्केट, मैं इसे रिमूव करता हूं। ये दोबारा अगर रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती और मार्केट ऊपर निकल जाए डायरेक्ट, और फिर जब आएगी, फिर जब आएगी और इस एरिया तक फर्ज करो इस तरह क्लोज हो गई। अब ये एरिया इंतजार कर रहा है ना, बायर्स का स्ट्रॉन्ग एरिया था। अब पहले सेलर्स ने कोशिश नहीं की, जब दोबारा आए इधर से क्या थके हुए थे, उन्होंने कहा बायर भाई तुम जाओ, हम जब दोबारा आएंगे तो हिसाब किताब कर लेंगे। जब वो दोबारा आएंगे इधर इस एरिया में, बायर्स कहेंगे नहीं बाबा पहले तुम लोगों ने कोशिश नहीं की, अभी हम तुम्हें जाने देंगे, इधर से रिवर्स करा सकते हैं। अगर ये कैंडल ब्रेक कर जाए तो फिर लेवल आपका रिवर्स नहीं देगा, फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे वाले लेवल तक जाए, हो सकता है मार्केट नीचे वाले लेवल तक जाए। ये दो सूरतें हैं। अब ये सवाल उनके लिए था क्योंकि ये चीज़ इससे पहले पिछले बैचों ने नहीं पढ़ी। इस बार आप लोग खुश नसीब हो के बहुत कुछ नया पढ़ रहे हो, और उन्हें जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी सीखने का मौका मिल रहा है। ये चीज़
आपका एक लेवल के तौर पर काम करेगी। और ये सवाल रहता है कि मार्केट लेवल से पहले क्यों रिवर्स हो जाती है, ये सबसे बेहतरीन आंसर है। ये उस चीज का रीजन होता है कि वो लेवल से। हाँ, दूसरी सूरत, ये लेवल पे रिजेक्शन देखना है नहीं है, ये जो की लेवल है, अगर यहाँ पे कैंडल रेड कैंडल लाई, अगर यहाँ से रिजेक्ट खाती है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, वरना अगर कैंडल भी ऐसे ही क्लोज हो जाए जब भी ले सकते हैं। रिजेक्शन शो करे या ना करे। क्लोज पर भी आप ले सकते हैं। आप इधर से कोशिश करेंगे एक एज अ ग्रीन कैंडल का वेट करें, क्योंकि ये एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है आपको डायरेक्ट रिवर्सल दे। ये एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है कि आपको डायरेक्ट, ये इसलिए पढ़ाया गया कि इधर से एहतियात बढ़ती जाए, कि आपको इस चीज का पता हो, आपको इस चीज का पता हो, आप कंटिन्यूशन में ना जाएं। समझिए बात को। ये जो से छोटे छोटे लेवल पढ़ा रहा हूं, ये हर वक्त आपकी मार्केट में एक जैसा काम नहीं करेंगे। बाद दफा सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है, बाद दफा बायर्स का। हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो हम उसे 99% समझ लेते हैं कि सर ने पढ़ाया था तो ऐसा होगा, पर बाद दफा सूरत हाल चेंज होती है। आप जो स्कूल कॉलेज जाते हैं या डिप्टी पे जाते हो, जॉब्स वगैरह करते हो, तो डेली एक जैसा दिन नहीं रहता, ना जॉब में, ना स्कूल में, ना लाइफ में। डेली एक जैसा दिन नहीं गुजरता। रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, या कभी बाज दफा नुकसान होता है, कुछ ना कुछ नई चीज एक लाइफ में देखने को मिलती है। डेली एक जैसा दिन नहीं होता। तो इसी तरह मार्केट भी हर वक्त एक जैसी नहीं होती, उस चीज को समझना पड़ता है। अब जब हम लाइफ में कुछ गलती करते हैं या कुछ करते हैं, हम अपनी लाइफ को समझ जाते हैं कि भाई ये लाइफ है, डेली एक जैसी नहीं होती, कभी खुशी कभी गम। तो मार्केट में भी कभी बायर्स ज्यादा, कभी सेलर्स का प्रेशर। तो इस बात को थोड़ा समझ के देखो। ट्रेडिंग एक माइंड कंट्रोल है। ट्रेडिंग अगर आप सीखोगे, आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो। आपका माइंड कंट्रोल करना आपको आ जाएगा कि भाई नहीं, आज नहीं, कल सही। समझियो बात को। तो इस वजह से हर बात को 100% या 99% कोई चीज़ नहीं है, कभी वो काम नहीं करेगी। जब काम नहीं करेगी तो मज़ा तब आता है, आप उधर से रुकना सीख जाओ कि आज मेरा दिन नहीं है, आज मुझे समझ नहीं आ रही, मैं रुक जाता हूँ इधर। हम मसला ये है कि सर ने पढ़ाया था तो इसे काम करना चाहिए, क्यों नहीं काम कर रही। तो ये सबसे बड़ा लॉजिक होता है। तो इस चीज़ से बचो। ये जो सी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आगे चल के और भी इसे एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर करूँगा, पर ये जो सी चीज़ें ये आपके एहतियात के लिए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पढ़े, हम ट्रेड किधर लेंगे, हम ट्रेड किधर लेंगे। जो कंटिन्यूशन की लेते हैं उससे हम बच जाएंगे, अगर रिवर्सल की भी लेंगे तो एज अ कन्फर्मेशन। अब देखो इधर क्या हो रहा था, मूवमेंट आया, ये अटैक हुआ, ये डिफेंड। अब अगर इधर ग्रीन कैंडल आ जाए, अब कंफर्मेशन मिल गई कि वो एक सपोर्ट से उठी थी, एक कंफर्मेशन मिल गई ना कि वो एक सपोर्ट से उठी थी, तो आपकी ट्रेड विन। आप समझिए इस चीज को पढ़ा रहा क्यों। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होंगी। अब ये एक कैंडल बनी है, मैं सबर ये रिमूव करके थोड़ा सा साफ करके आपको बता देता हूं। ये एक कैंडल है, ये आपकी एक आई मूवमेंट, एक मूवमेंट आई। अब क्या हुआ कि ये जो सी रेड कैंडल है, इसके बीच में इस तरह विक है, इधर विक है। अब मार्केट नीचे जा रही है, क्या होगा, एक कैंडल आई, इस तरह रिजेक्शन देकर क्लोज होगी। अब विक क्रॉस भी है। अब दो सूरतें हैं। आपने क्या पढ़ा कि जब सपोर्ट से मार्केट उठेगी, विक क्रॉस होगी, तो न्यू मूवमेंट की ट्रेड है। पर उसके साथ क्या हुआ कि मार्केट ऊपर एक रेजिस्टेंस में भी रिजेक्शन दे रही है। अब दो चीजें। अब इस सूरत में भी कंफ्यूज हो, जब लॉस होता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम करें तो क्या करें, क्या हम करें तो करें क्या, हमें समझ ही नहीं आ रही। तो इस सूरत में आपका फिर न्यू मोमेंटम भी ट्रेड नहीं होगा। इस सूरत में फिर हो सकता है कि मार्केट जब इधर से रिवर्स करे तो वो नीचे वाले लेवल तक जाए, नीचे वाले लेवल तक जाए। अक्सर आपने एक चीज देखी होगी कि मार्केट जब लेवल के पास पहुंच रही होती है तो पहले एक ग्रीन कैंडल बना देती है। हम क्या करते हैं, ग्रीन के बाद ग्रीन के लिए चले जाते हैं, वो फिर दोबारा लेवल तक चली जाती है, फिर दोबारा लेवल तक चली जाती है। आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा मंजर गुजरा है कभी मार्केट में? आप लोग देखते होंगे कि लेवल से पहले एक कैंडल बन जाती है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे लेवल तक चली जाती है। तो ये सूरत हाल होती है। कुछ इस तरह की चीजें मार्केट में होती हैं,
जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, हमें नज़र नहीं आ रही होती और मार्केट फिर दोबारा कंटिन्यू कर देती है। अब हम क्या सोचते हैं कि मार्केट ग्रीन कैंडल थी, विक क्रॉस थी, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, पर इसने तो नहीं किया, ये तो अब रिवर्स हो गई। तो वो ऊपर भी लेवल होता है, नीचे भी लेवल होता है, जिसे हम देख नहीं पाते। तो अभी इन चीज़ों को पढ़ाने का मकसद, ये छोटे छोटे जोन से आज कितने किस्म के लेवल पढ़ाए? 2 किस्म के। पहला कौन सा किस्म का पढ़ाया एसएनआर? पिक ओवर वेक ओवर वेक। दूसरा क्या पढ़ा? की लेवल्स। दूसरे हमने क्या, अक्सर आपने ट्रेडर्स को सुना होगा कि इस की लेवल पे मार्केट आएगी तो हम इधर से ट्रेड लेंगे। ये एक की लेवल है, मार्केट का एक की लेवल है। अब ये की लेवल आगे जाके हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक में भी काम होता है, ऑर्डर ब्लॉक में भी आगे जाकर हमारा ये की लेवल भी काम करता है बाज दफ़ा, पर वो आगे का टॉपिक है, तो वो आगे हम चलकर डिस्कस करेंगे। अभी किसी को और को क्वेश्चन है? नो सर जी, क्लियर है आगे। ऑल क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगला जो सा हमारा टॉपिक है वो आ जाएगा गैप्स पर। मार्केट में गैप्स क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, और गैप्स कब वर्क करेंगे, कितने % वर्क करेंगे, कंटिन्यूशन देंगे, रिवर्सल देंगे, क्या क्या करेंगे, उस चीज़ पर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर अभी मैं टॉपिक छेड़ता हूँ तो वो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो जी सर जी, मिनट रह गए हैं। अभी हमने 10 तारीख से कोर्स शुरू किया और ये कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल से हम ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि जल्दी ख़त्म करें, आप लोग बोर भी ना हो। ये ना हो ना कोर्स एंड पे हो तो आखिर क्लासों में आप लोग बोर हुए हो, भाई अब तो बहुत कुछ सीख लिया, इतना बहुत है। पर याद रखो आखिरी क्लासेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आखिरी क्लासेस जौन सी होती है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो कभी भी आखिरी क्लासेस मिस ना कीजिएगा। मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ इसी तरह होता है, मेरा 6वां बैच है। जब भी एंड वाली क्लासेस होती हैं तो आधे स्टूडेंट गायब हो जाते हैं। भाई अभी हमने बहुत कुछ सीख लिया, या तो वो कामयाब हो जाते हैं या जब वो लॉस करते हैं उनका दिल ही भर जाता है कि हमने इतना कुछ सीखा तो हमारा लॉस हो गया। पर वो एंड वाली क्लासेस ही मिस कर देते जो सीखने की क्लासेस होती हैं। सर हमारा पहले क्या था जी, आप फिर करते होते हैं इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, और